हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं मंथ नेम फंक्शन के बारे में। हम जानने वाले हैं मंथ नेम फंक्शन क्या होता है और उसके थ्रू हम डेट टाइम डेटा टाइप को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ईयर फंक्शन, मंथ फंक्शन और डेट फंक्शन के बारे में। तो अगर आपको इन फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, और तभी आपको इसका रेलेवेंस मिल पाएगा। तो आइए चलते हैं अपने नोट्स में और सीधा समझते हैं मंथ नेम फंक्शन के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स में और चलिए समझते हैं मंथ नेम फंक्शन के बारे में। द मंथ नेम फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न्स फुल नेम ऑफ अ मंथ फ्रॉम अ गिवन डेट। यानी कि जो भी हम डेट देंगे एज अ पैरामीटर मंथ नेम फंक्शन में, उसका वो नेम रिटर्न कर देगा। तो जैसा कि हमने मंथ फंक्शन में देखा था, तो मंथ फंक्शन में वो क्या रिटर्न करता था, वो रिटर्न करता था एक इंटीजर वैल्यू, जैसे कि 1 2 12 इस टाइप से। बट मंथ नेम फंक्शन में वो क्या रिटर्न करेगा, उस मंथ का नाम, यानी कि जनवरी, फरवरी, नवंबर या दिसंबर इस टाइप से। द आउटपुट वैल्यू इज सच एज जनवरी, फरवरी एसेट्रा बेस्ड ऑन द मंथ कंपोनेंट ऑफ द डेट प्रोवाइडेड। सिंटेक्स इसका बहुत ही इजी है। सेलेक्ट मंथ नेम में हम या तो एक डेट पास कर सकते हैं, डेट टाइम पास कर सकते हैं, या फिर हम पूरा का पूरा एक कॉलम पास कर सकते हैं जिसका जो डेटा टाइप है वो या तो डेट हो, डेट टाइम हो, या फिर टाइम स्टैम्प हो। फिर अगर हम नल वैल्यू पास करेंगे मंथ नेम फंक्शन में, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो एक नल वैल्यू ही रहेगा। और ये सारी चीजें हम पुरानी वीडियोस में, जैसे कि मंथ फंक्शन, ईयर फंक्शन और डेट फंक्शन के बारे में की वीडियोस में हम ऑलरेडी ये चीजें देख चुके हैं। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं सीधा MySQL वर्कबेंच में प्रैक्टिकल चीजें समझने। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच में और चलिए समझते हैं डेट नेम फंक्शन को प्रैक्टिकली। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज में से फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज है उनका जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ है वो क्या है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसको हम कुछ स्टेप से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, कॉमा, मैं डेट ऑफ बर्थ कॉलम ले लेता हूं। मैं मंथ फंक्शन भी यूज कर लूंगा ताकि आप लोगों को कंपैरिजन में इजी रहे। और मंथ नेम फंक्शन का यूज करके मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ पास कर दूंगा और यहां पे मैं अपने दे दूंगा टेबल का नाम, जो कि है एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं एम्प्लॉय जो कि है डगलस, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1995 नवंबर 22 तारीख को। तो इसका जो मंथ है, मंथ अगर मैं फंक्शन जो यूज कर रहा हूं मंथ ऑफ डीओबी, उसमें मेरा आउटपुट आ रहा है क्या, एक इंटीजर वैल्यू जो कि है 11। और मंथ नेम फंक्शन का क्या आउटपुट आ रहा है, उस इंटीजर का जो भी करस्पॉन्डिंग मंथ है, यानी कि नवंबर। अगर मैं 2 सेकंड का देखूं तो सेकंड मेरा मंथ कौन सा होता है, फरवरी। 9th अगर मैं देखूं तो वो क्या होता है, सितंबर। तो ये डिफरेंस है मंथ और मंथ नेम फंक्शन में। तो मंथ नेम फंक्शन को हम थोड़े और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि फरवरी में कौन कौन से इंप्लॉइज पैदा हुए थे, तो वो भी हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम कर देंगे सेलेक्ट फर्स्ट नेम, कॉमा, मंथ नेम ऑफ डीओबी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। और यहां मैं फिल्टर करने के लिए यूज कर लूंगा वेयर क्लॉज, वेयर मंथ नेम ऑफ डीओबी इज इक्वल्स टू फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी की स्पेलिंग होती है FEBRUARY। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे वो सारे इंप्लॉइज जो कि फरवरी में पैदा हुए हैं, डगलस, विलियम, लेक्स और लॉरा, ये सारे इंप्लॉइज मेरा यहाँ पे लिस्ट डाउन हो चुके हैं। अब अगर मुझे एक रेंज भी फाइंड आउट करना है, लेट से मैं जानना चाहता हूं कि जनवरी से लेके मार्च तक कौन कौन से इंप्लॉइज पैदा हुए हैं, तो वो भी हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से, और यहां पे मैं यूज करूंगा इन फंक्शन का। जैसा कि हमने इन फंक्शन में बात करा था कि इन फंक्शन के बाद जो भी हम एक टपल देंगे, उस टपल के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी उसको वो मैच करके रिजल्ट डेटा सेट में ऐड कर देगा। तो मुझे कौन कौन सी चीजें मैच करवानी है, मुझे मैच करवानी है जनवरी, JANUARY, जनवरी। मुझे मैच करवानी है फरवरी, और मुझे मैच करवाना है मार्च। तो मैं यहाँ पे ये तीनों मंथ दे दूंगा। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे कि जनवरी, फरवरी और मार्च में जो इंप्लॉइज पैदा हुए हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए हैं। तो अब अगर आप देखेंगे वो सारे इंप्लॉइज जो जनवरी, फरवरी और मार्च में पैदा हुए हैं वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो चुके हैं।
तो कुछ इस टाइप से हम मंथ नेम फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपने क्वेरीज में, जो कि हम मंथ फंक्शन में, जो कि बहुत ही सिमिलर है हमारे मंथ फंक्शन से। दोनों का फंक्शनैलिटी जो है वो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।